नमस्कार दोस्तों, मैं अमित शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम क्लियर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था बोट एंड स्ट्रीम का और इसमें अब तक हमारे एक पार्ट अभी कंप्लीट हुआ है। आज हमारा ये सेकंड पार्ट है। अगर आपने इससे पहले की वीडियोज़ अगर नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जा कर के देख सकते हैं। तो आज का सेशन स्टार्ट होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद इस वीडियो को अपने यार दोस्तों में शेयर कर दीजिए। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा दोस्तों, जैसे ही हम अगली वीडियो अपलोड करेंगे अपने चैनल पर तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा और कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं हो पाएगी। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और हमने 2-3 टाइप के क्वेश्चन इसमें करा दिए थे। आज नेक्स्ट टाइप उठाएंगे और उन क्वेश्चनों को देखेंगे हम। तो आज का पहला क्वेश्चन है, एक नाव की धारा के अनुकूल चाल। मैंने आपको बताया था जब कभी भी अनुकूल चाल होगी तो अनुकूल का मतलब क्या होता है, यानी धारा के साथ में, धारा की दिशा में, डायरेक्शन जो होगी उसकी, जिधर धारा की दिशा होगी उसी साइड में नाव की भी दिशा होगी। तो धारा के अनुकूल चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा प्रतिकूल चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करो। दोनों चाल दे रखी हैं इसमें, धारा की चाल भी दे रखी है, अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल दोनों चालें दे रखी हैं इसमें। तो नाव की धारा के अनुकूल चाल कहने का मतलब ये है, जैसे समझिए ये कोई नदी बह रही है इस साइड में, तो यहाँ पे जब नाव धारा के अनुकूल चल रही है यानी कि इधर ही बह रही है और इसी साइड में नाव भी चल रही है इस तरह से। तो इसी साइड में नाव चल रही है और इसी साइड में क्या है, ये नदी भी बह रही है। तो यहाँ पे क्या है, इसकी चाल दे रखी है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, दूसरी इसने कहा है कि प्रतिकूल चाल। प्रतिकूल का मतलब होता है कि जो धारा की दिशा है वो इस साइड है, डायरेक्शन जो है इसकी अपोजिट है। तो अपोजिट का मतलब क्या हुआ, तो इसकी जो चाल है वो कम हो जाएगी अपोजिट में, तो ये हो जाएगी 24 किलोमीटर प्रति घंटे। क्योंकि अब नाव तो इधर चल रही है लेकिन जो इसकी दिशा है पानी की वो किधर है, इसके विपरीत यानी अपोजिट। तो यहाँ पे इसने कहा है तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करो। आपको यहाँ पे एक चीज़ समझनी है कि शांत जल में नाव की चाल यानी नाव की उसने चाल पूछी यहाँ पे। तो जब कभी भी अनुकूल चलेगी, जब कभी भी नाव या कोई नाविक या कोई जहाज जब कभी भी धारा के अनुकूल चलेगा तब क्या होता है, तब जो गति होगी उसकी वो होगी x+y/2। ये आपको ध्यान रखना है। और जब कभी प्रतिकूल की बात होगी तो वो जो होती है गति वो होगी x-y/2। बस आपको इतना ध्यान रखना है। तो जब कभी भी धारा की अगर उसने गति पूछी होगी तब आपको क्या करना है, तब आपको x-y/2 लगा देना है। और अगर उसने धारा की नाव की गति पूछी है तो वहाँ पे आपको इस तरह से फाइंड कर लेना है। तो यहाँ पे उसने पूछा है शांत जल में नाव की चाल, तो नाव की चाल उसने पूछी है तो हम इसको ट्राई करेंगे यहाँ पे। तो x+y यानी कि पहली चाल कितनी है 36 किलोमीटर प्रति घंटे, 36 किलोमीटर प्रति घंटे, और दूसरी चाल दे रखी है 24 किलोमीटर प्रति घंटे। दोनों को जोड़ने के बाद में अपन 2 करना है, तो अपन 2 कर दिया हमने। तो कितना हो जाएगा, 6 और 4 10, कैरी 1 चला जाएगा, 3 और 1 4 और 2 6, यानी कि हो जाएगा 60/2। और जब इसको इससे डिवाइड करेंगे 2 से तो ये 30 टाइम्स कट जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर। ये किसकी चाल आई है, ये चाल आई है आपके नाव की, धारा के अनुकूल चाल जो है वो आई है नाव की चाल। अब अगर इसमें धारा की चाल पूछी होती तब हम क्या करते, तो आपको कुछ नहीं करना था, आपको इसमें सेट कर देना था इसको। तो x-y यानी कि ये हो जाता फिर 36, क्योंकि x की वैल्यू 36 दी हुई है पहली चाल और y की वैल्यू यानी दूसरी वैल्यू चाल है। तो यहाँ पे क्या होता है, यही जो वैल्यू हमारी वो माइनस हो जाती और अपॉन 2 तो होना ही है। तो जब यहाँ से 36 में से 24 जाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे बचेंगे 12 और अपॉन 2। तो 2 से जब हम 12 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 6 टाइम कट जाएगा, यानी कि ये आएगी 6 किलोमीटर पर आवर। तो ये तो आ गई धारा की गति और ये आ गई नाव की गति। तो यहाँ पे डाल दीजिए, यानी नाव की गति
और ये जो नीचे आई है ये क्या है, ये है धारा की गति, धारा की गति। तो इस तरह से हम नाव और धारा दोनों की गति को फाइंड कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था और आप इसको ओरली भी कर सकते थे, लेकिन सिर्फ आपको समझना चाहिए था। आपके अगर समझ में आ जाएगा तो आप इसको ओरली कर सकते हैं। तो अब आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, धारा की दिशा में तथा धारा के विपरीत नाव की चाल क्रमशः 21 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा का वेग क्या होगा। दोस्तों ये मैंने आपको पहले ही बताया था पिछले क्वेश्चन में कि जब कभी भी यहाँ पे लिखा हुआ है धारा की दिशा में, अगर धारा की दिशा में हम बात करें यानी कि x प्लस वाई, मैंने बताया था जब कभी भी धारा की दिशा की बात होगी तो वहाँ पे क्या होता है, यानी कि x का मतलब हो गया नाव की चाल प्लस धारा की चाल, यानी दोनों की चाल को उसमें जोड़ दिया जाता है। तो x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 21 किलोमीटर पर आवर। और फिर इसने कहा है कि धारा के विपरीत नाव की चाल, तो ये दे रखी है 9 किलोमीटर प्रति घंटे। विपरीत का मतलब क्या होता है, विपरीत का मतलब होता है x माइनस वाई, क्योंकि x माइनस वाई का मतलब क्या होगा, x तो ये होगी नाव की चाल और ये होगी धारा की चाल, क्योंकि अपोजिट है इस वजह से हमने इसको माइनस कर दिया यहाँ पे। तो ये दे रखी है यहाँ पे 9 किलोमीटर पर आवर। अब इसने पूछा धारा का वेग क्या होगा। तो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि जब कभी भी हम धारा की चाल को फाइंड करेंगे यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं, हम माइनस करते हैं, और जब कभी भी नाव की या फिर तैराक की चाल को हम फाइंड करते हैं तब हम वहाँ पे प्लस करते हैं। तो यहाँ पे इसने पूछा धारा की चाल, तो धारा की चाल का मतलब क्या होगा, x माइनस वाई इसने पूछा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था दोनों चालों को घटा देंगे। तो 21 में से जब हम 19 को घटाएंगे, 21 में से 9 को जब हम घटाएंगे, क्योंकि दूसरी चाल 9 दे रखी है, तो 21 में से जब हम 9 को घटाएंगे और उसमें उसको फिर जो भी आएगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे और आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो 21 में से 9 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 12, और 12 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर, और ये आ गया आपका आंसर। तो इस तरह से हम फाइंड करते हैं धारा का वेग। और अगर यहीं पे पूछा होता है इसने कि नाव का वेग क्या होगा, तो हम क्या करते हैं, दोनों चालों को जोड़ करके 21 किलोमीटर प्रति घंटा और 9 किलोमीटर प्रति घंटा की जो दोनों स्पीड है हमारी, इनको जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देते, तो आपकी यहाँ पे नाव की चाल फाइंड हो जाती है। तो आइए इसी तरह का हमारा अगला क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक तैराक धारा के विपरीत दिशा में तथा धारा की दिशा में क्रमशः 6 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 14 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैरता है। स्थिर जल में तैराक की चाल क्या होगी। यहाँ पे उसने तैराक की चाल पूछी है, जबकि पिछले वाले क्वेश्चन में उसने धारा की चाल पूछी थी। तो आइए देखते हैं इसको भी। तो उसने कहा है तैराक की धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में, यानी कि x माइनस वाई कह रहा है, x माइनस वाई। तो x माइनस वाई इसने दिया हुआ है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और फिर इसने कहा है धारा की दिशा में, ये देखो यहाँ पे पढ़िए, धारा की दिशा में यानी कि x प्लस वाई। तो ये इसने कितना दिया, 14 किलोमीटर प्रति घंटे। x प्लस वाई दिया इसने 14 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी अभी हमने आपको बताया था कि जब कभी भी तैराक की स्पीड की बात होगी या फिर नाव की गति की बात होगी, तब आपको क्या करना है, तब आपको दोनों चालों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देना है और आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो दोनों चालों को जोड़ दीजिए, तो 6 + 14 कितना हो जाएगा, और उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 6 और 14 हो जाएगा ये 20, और जब हम 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 10 जा कितना होता है 20, यानी कि आ जाएगा 10। तो इसका मतलब आपका जो आंसर आया वो आया 10 किलोमीटर प्रति घंटे। ये आ गया आपका आंसर। 10 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा आया है जो आपकी तैराक की चाल जो इसने पूछी है, तैराक की चाल आई है निकल के। तो अब आप अगर चाहें क्वेश्चन आपसे तैराक की चाल पूछे, चाहे नाव की चाल पूछे, चाहे धारा की चाल पूछे, जो भी क्वेश्चन पूछना चाहता है आप उसको इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये दोनों क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए होंगे।
अब आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति नदी के बहाव के साथ 6 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से नाव चलाता है और बहाव के विपरीत 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाता है, तो धारा की गति क्या होगी। यहाँ पे भी उसने धारा की गति पूछी है, तो हम क्या करेंगे, उसने कहा है कि धारा के बहाव के साथ 6 किलोमीटर प्रति घंटा, बहाव के साथ यानी कि जो धारा की दिशा है प्लस धारा की चाल और नाव की चाल दोनों को जोड़ दिया जाए, तो यहाँ पे इसने कहा कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो चलती है। और फिर इसने आगे कहा है और बहाव के विपरीत, विपरीत का मतलब क्या होता है, एक्स माइनस वाई। तो ये इसने कहा है कि जब वो धारा के विपरीत चलती है तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। जो उसको चलाने वाला है, नाविक है, वो जब उसको धारा के विपरीत दिशा में चलाता है तो जो उसकी चाल है वो कितनी हो जाती है, वो हो जाती है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि इसमें पूछी किसकी गति गई है, धारा की पूछी गई है या फिर नाव की पूछी गई है। तो यहाँ पे इसने कहा है कि धारा की गति क्या होगी। तो मैंने आपको बताया था, जब धारा की दिशा में जब नाव चलती है तो वहाँ पे x प्लस वाई होता है, और जब धारा के विपरीत चलती है तो वहाँ पे x माइनस वाई होता है। अब इसने कहा है कि धारा की गति क्या होगी। तो धारा की गति के लिए हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि आपको क्या निकालना, बाई की वैल्यू निकालनी है। तो बाई की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, यानी x माइनस वाई करके आएगा, जो भी आएगा x माइनस वाई अपॉन 2। और अगर x की वैल्यू हमें फाइंड करनी होती तो हम क्या करते, x प्लस वाई अपॉन 2 हो जाता और आपका आंसर आ जाता। तो यहाँ पे इसने धारा की गति पूछी है, तो हम क्या करेंगे, x माइनस वाई करेंगे, यानी कि x की वैल्यू 6 माइनस 4, वाई की वैल्यू 4 हो गई अपॉन 2। तो 6 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे 2, और जब 2 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। और इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि जो आपकी चाल है धारा की वो क्या आ जाएगी, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा और 1 आ जाएगा और आपका आंसर हो जाएगा 1। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन है कि धारा की दिशा में तथा धारा के विपरीत एक तैराक की चालें क्रमशः 13 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा का वेग क्या है। तो आइए इसको देखते हैं। तो x प्लस वाई यहाँ पे दे रखा है, x प्लस वाई 13 किलोमीटर प्रति घंटे यानी 13 किलोमीटर पर आवर। और अगर हम यहाँ पे बात करें x माइनस वाई, तो ये इसने कहा है कि ये दे रखा है 10 किलोमीटर पर आवर। कहने का मतलब यह है कि जब नाव धारा की दिशा में चलती है, यानी धारा की डायरेक्शन में चलती है, तो क्या होता है, तो इसकी चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटे है। और जब वही नाव धारा के अपोजिट डायरेक्शन में चलती है तो उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो इसने पूछा है कि धारा का वेग बताइए। इसने नाव की चाल तो बता दी कि जब धारा की दिशा में चलती है तो 13 है, और जब धारा के अपोजिट चलती है तो फिर 10 है। अब इसने पूछा है कि धारा का वेग क्या होगा। इसने पूछा धारा का वेग क्या होगा। तो मैंने बताया था, जब कभी धारा की बात की जाएगी तो आपको क्या करना है, दोनों जो आपकी चाल दे रखे हैं उनको घटा के 2 से डिवाइड कर देना है। तो 13 किलोमीटर प्रति घंटे में से आप 10 किलोमीटर प्रति घंटे को घटा दीजिए और इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 13 में से जब 10 जाएंगे तो ये बचेंगे 3/2। अब कुछ बच्चों को यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है कि सर आप क्या करें। तो आप क्या कीजिए, 2 से इसको 3 को डिवाइड कीजिए तो ये आ जाएगा आपका 1.5 यानी 1.5, और ये आ गया आपका आंसर। यानी कि 1.5 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगी, धारा का वेग हो जाएगा ये, यानी धारा की चाल हो जाएगी। तो इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चन को करते हैं। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गए होंगे। अब आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों, हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक नाव धारा के साथ 10 घंटे में 100 किलोमीटर जाती है और धारा के विपरीत 15 घंटे में 75 किलोमीटर जाती है, धारा की चाल बताइए। दोस्तों क्वेश्चन बिल्कुल पहले जैसा ही है जैसा कि हमने पिछला क्वेश्चन किया था,
बस थोड़ा सा डिफरेंट है और आपको उस डिफरेंस को समझना है। क्या अंतर है पहले क्वेश्चन में और इसमें? वहाँ पे क्या था दोस्तों, डायरेक्टली उसने चाल दे रखी थी, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली चाल ना दे करके उनको उसने क्या किया है कि अलग से दे दिया है। कैसे दिया है? जैसे इसने कहा नाव धारा के साथ। धारा के साथ का मतलब क्या होता है, यानी एक्स प्लस वाई। तो ये दे रखी है इसने 10 घंटे में 100 किलोमीटर। अब आप एक बात बताइए, अगर 10 घंटे में 100 किलोमीटर नाव चल रही है तो 1 घंटे में कितनी चलेगी? तो 1 घंटे में चलेगी 10 किलोमीटर। तो हम इसको कह सकते हैं 10 किलोमीटर प्रति घंटे, 10 किलोमीटर पर आवर। तो उसने इस चीज़ को डायरेक्टली ना दे करके उसको इनडायरेक्टली बता दिया है कि जो धारा के विपरीत चाल है नाव की वो कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे। अब हम चलते हैं आगे। तो इसने कहा और धारा के विपरीत। धारा के विपरीत का मतलब क्या होता है? एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई उसने बताया है कि 15 घंटे में 75 किलोमीटर, यानी 75 किलोमीटर को अगर वो 15 घंटे में तय करेगी विपरीत दिशा में, तो अगर हम 1 घंटे की बात करें तो 15 से काट देंगे, 15 एकन 15 और 15 पंजे 75। कहने का मतलब ये हो गया कि वो 1 घंटे में 5 किलोमीटर चल रहा है, यानी नाव जो है 1 घंटे में 5 किलोमीटर चल रही है। तो इसको हम कह सकते हैं 5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि प्रत्येक घंटे में 5 किलोमीटर चलती है। तो इसको हम कह सकते हैं कि 5 किलोमीटर पर आवर। अब आपको इनकी कोई ज़रूरत नहीं है आगे जो लिखे हुए हैं, क्योंकि हमें सिर्फ यही फाइंड करना था यहाँ पे। अब इसने आगे देखिए क्या कहा, इसने कहा है कि धारा की चाल बताइए। तो दोस्तों आपको धारा की चाल निकालने के लिए क्या करना है? कुछ नहीं, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला था वैसे यहाँ पे फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे? तो मैंने आपको बताया था दोनों चालों को घटा देना है। तो 10 - 5/2 अपॉन 2 तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक की चाल पूछी जा रही है इसमें। तो 10 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 5। और इसको फिर से 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा? 2 2 जा 4, कितना बचा? 1 लगाया यहाँ पे पॉइंट, एक जीरो बढ़ जाएगा। और जब एक जीरो बढ़ेगा तो 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10, यानी कि ये आ गया आपका 2.5। तो इस तरह से आपका ये आंसर आ जाता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि 2.5 किलोमीटर पर आवर, 2.5 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से दोस्तों ये आपका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन चाहे डायरेक्टली दिया हो या इनडायरेक्टली, इस टाइप का हो, कैसा भी क्वेश्चन हो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ गए होंगे, और ये हमारी क्लास का आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आशा करता हूँ आज जितने भी क्वेश्चन हमने आपको बताए हैं वो सभी क्वेश्चन आपकी समझ में आ गए होंगे। और अगर किसी कारणवश आपके अगर समझ में नहीं आए हैं तो आप एक बार इस वीडियो को दोबारा से रिवाइज करके देखिएगा। तो जो भी आपके अंदर डाउट होंगे, जो भी मन में आपके डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों में, और जितने भी आपके ग्रुप्स हैं चाहे व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, टेलीग्राम हो, जहाँ भी संभव हो सके वहाँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, जिससे हम आपके लिए आगे आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस लेके आएँ, चाहे यूपी पुलिस की हो, चाहे वो एसएससी की हो। तो अगर हमें मोटिवेशन मिलेगा, और वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि जब भी आप यहाँ पे आते हैं तो लाइक करते हैं, लाइक करने से हमें तो कुछ नहीं हासिल होता और ना ही उसमें आपका कुछ खर्च होता है, लेकिन हाँ हमें मोटिवेशन ज़रूर मिलता है, जिससे हम आपके लिए आगे और नई नई क्लासें लाते रहें और आपके लिए मेहनत करते रहें इसी तरह से। तो साथियों हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।